प्रश्न है आज का। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए ये एक पेड़ है, आंधी आने से, और ये ज़मीन हमारा हो गया। ये आंधी आने से क्या हुआ, पेड़ टूट गया होगा और ये पेड़ टूट करके यहाँ ज़मीन को छूने लगा। करा कि जहाँ पर पेड़ जो पैदा हुआ था वहाँ से लेकर के और जहाँ पर ज़मीन को छूता है वो डिस्टेंस 8 मीटर है। और ये टूटा हुआ भाग जो ज़मीन को छू रहा है, तो ये टूटा हुआ छू रहा है ना, ये वाला पार्ट, यही वाला पार्ट है। तो टूटा हुआ भाग जो है वो ज़मीन को छू रहा है, तो 30 डिग्री के साथ कोण भी बना रहा है। तो कह रहा है कि बताइए जहाँ पेड़ का शिखर ज़मीन को छूता है 8 मीटर, तो पेड़ की ऊंचाई कितनी है। यानी ये पेड़ तो टोटल है, ये पार्ट चूँकि बच गया नहीं टूटा, ये तो पेड़ की ऊंचाई कितनी है, यानी पेड़ की ऊंचाई हमसे पूछ रहा है इस प्रश्न में। आइए देखते हैं। लिखेंगे सॉल्व। समकोण त्रिभुज के साथ साथ ये देख रहे हैं, ये एक हमारा समकोण त्रिभुज है और पेड़ जो है वो यहाँ तक पेड़ है। तो माना कि पेड़ की ऊंचाई, माना कि पेड़ की कुल ऊंचाई, तो पेड़ जो है वो यहाँ से यहाँ तक है, यानी BC हमारा हो जाएगा कुल ऊंचाई। BC को आप लिख सकते हैं, BC इज इक्वल टू AB प्लस AC, AB प्लस AC। क्योंकि ये यहाँ से टूट करके यहाँ पर आया है, तो ये C1 या AC कहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि दोनों पॉइंट क्या है, सेम पॉइंट है। आ जाते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ABC में इसको क्या करेंगे, x मान लेंगे, इसको y, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, y में BC इक्वल टू 8 मीटर, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। अब यहाँ देखिए आधार और लंब, आधार लंब कौन से ट्रिग्नोमेट्री अनुपात में आता है, आपको पता होगा अच्छे से। किस में आता है, ये थीटा है तो ये लंब हो जाएगा और उसके अकॉर्डिंग ये आधार हो जाएगा। तो यहाँ लगा देंगे tan थीटा इज इक्वल टू AB बाई BC। थीटा का वैल्यू 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AB का वैल्यू क्या माने हैं, x, तो ये x हो जाएगा। BC का वैल्यू 8। tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 इज इक्वल टू x/8। क्रॉस गुना कर लेंगे इसको, x गुने √3 इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 8/√3। इक्वेशन हमारा फर्स्ट हो गया। अब ये आधार है और ये कर्ण है। आधार और कर्ण किस में होता है, cos थीटा में। तो यहाँ लगा लेंगे हम cos 30 डिग्री इज इक्वल टू, cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों को पता होगा, आधार बट्टे कर्ण। आधार क्या हमारा BC, कर्ण क्या है AC, cos 60 का वैल्यू √3/2
√3/2। बी सी का 8 है तो 8 लिखेंगे। ए सी हमको निकालना है, क्रॉस फिर से गुना कर लेंगे। √3 गुने ए सी, ये इससे हो जाएगा। ए सी इज इक्वल टू 16/√3। अब हम देखें पेड़ जो हमारा था, टोटल पेड़, वो ए बी आज और ए सी, तो ए बी भी आप निकाल चुके हैं, ए बी यानी ये एक्स, और ये ए सी भी हमारा निकल गया। दोनों को जोड़ देंगे तो पेड़ की कुल लंबाई निकल जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे अब पेड़ की ऊंचाई बराबर, तो पेड़ की जो ऊंचाई है वो बी सी यानी ए बी प्लस ए सी। ए बी का वैल्यू कितना है 8/√3। ए सी कितना है 16/√3। बी सी इक्वल टू एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर, तो √3 8 + 16, बी सी इक्वल टू 24/√3। इसको रेशनलाइज कर लेंगे, 24 गुने √3/√3 गुने √3। इसको यहीं पे सॉल्व कर लेंगे। बी सी इक्वल टू 24√3/3, 3 से कट जाएगा। बी सी इक्वल टू 8√3 मीटर। अब यहाँ से आप लिख सकते हैं अतः पेड़ की कुल ऊंचाई h इक्वल टू 8√3 मीटर है। तो प्रश्न आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएंगे।